नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में फिर एक बार हाजिर हुए हैं और वो प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत ही दमदार प्रश्न है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का अंतःकाल बना होता है कोशिका भित्ति द्वारा, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिसने तैयारी को की होगी तो उसने इस प्रश्न को तो तहस-नहस कर ही दिया होगा, लेकिन चलो हम जब बताते हैं आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर है, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दें तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, श्वसन बंद हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, वसा संग्रह रुक जाएगा या फिर प्रोटीन बनना रुक जाएगा। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा प्रोटीन बनना रुक जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था। कोलकन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या अल्टमान ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा कोलिकन ने। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में फिर से कि जीवों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पुरकिंजे और वान मोल ने, स्लाइडेन ने और स्वान ने, कैरोलस लिनियस ने या फेलिक्स ड्रोजार्डेन ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्लाइडेन और स्वान ने। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गह कहलाता है। इसको सुबह शाम चाय के साथ पी लेना बहुत ही मोस्ट प्रश्न है यह। तो ऊर्जा गह कहलाता है कोशिका का प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक द्रव्य। बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, यह कथन किसका है। रॉबर्ट ब्राउन का, पुरकिंजे का, बिरचोफ का या स्वान का। तो इसका सही आंसर होगा आपका बिरचोफ का। मित्रों अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं आप लोगों के बीच में, दमदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में कि श्वसनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं जीवाणु के माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जिकाए में, प्लाज्मा झिल्ली में या अंतःप्रद्रव्य जालिका में। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। हम आप लोगों को बता दें कि यह प्रश्न वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पिछली बार आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में फिर ये रहा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक की पहचान की एवं उसे केंद्रक नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, थियोडोर स्वान ने या थॉमस मॉर्गन ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका 8वीं का होगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में फिर से कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्मा या केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा कि कोशिका कला का एकक कला मॉडल प्रस्तुत किया था सिंगर तथा निकोलस ने, रॉबर्टसन ने, डेसवन व डेनियल ने या अल्टमान ने। किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका डेसमन ने। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में, सबसे छोटी कोशिका होती है। बताइए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। विषाणु की, जीवाणु की, माइक्रोप्लाज्मा की या ईस्ट की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी माइक्रोप्लाज्मा की। अगले प्रश्न आपका ये रहा कि डीएनए एवं आरएनए में क्या समानता है। दोनों में एक सी शर्करा है, दोनों में एक जैसे पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है या न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं। बताइए क्या समानता है इसमें डीएनए एवं आरएनए में। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है पूर्वावस्था में, अंतिम पूर्वावस्था में, अंतरावस्था में या अंतिम अंत्यावस्था में। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका अंतावस्था। अगला प्रश्न आपके बीच में, हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक हैं पर्णहरित, केरोटीन, जेंथोफिल या एंथोसाइनेट। क्या है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों आपका एंथोसाइनेट। क्या है एंथोसाइनेट। अगला प्रश्न आपके बीच में कि किस्टी किससे संबंधित होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, एटीपी संश्लेषण या वसा संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका। तो इसका सही आंसर होगा एटीपी संश्लेषण। अगला प्रश्न फिर आपके बीच में ये रहा कि संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है जीवाणु कोशिका, शैवाल कोशिका, साइनोफाइसी कोशिका, 1 तथा 3 दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 तथा 3 दोनों होगा, मतलब कि जीवाणु कोशिका भी और साइनोफाइसी कोशिका भी। अगला प्रश्न आपके बीच में है कि अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए पाया जाता है हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रिका या केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका केंद्रक। अगला प्रश्न आपके बीच में फिर से कि मध्य पट्टिका में होता है क्यूटेन, सोवेलिन, पेक्टिन या लिग्निन। तो इसका सही आंसर होगा आपका
पेक्टिन। ठीक है, क्या होगा आपका? पेक्टिन। अगला प्रश्न आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ है कि ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक या क्रोमेटोफोर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों 19वें का क्रोमेटोफोर। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा है कि कोशिकांग किसमें धसे रहते हैं? कोशिकांग द्रव्य में, जीवद्रव्य में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? कोशिकांग किसमें धसे रहते हैं बताइए? तो इसका सही आंसर होगा आपका जीवद्रव्य में। जो कोशिकांग धसे रहते हैं वो जीवद्रव्य में धसे रहते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके बीच में ये रहा कि कायक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच में फिर से है कि पेक्टिन किसके अंतर्गत होती है? अर्धसूत्री विभाजन में, कोशिका द्रव्य विभाजन में, कोशिका मुक्त निर्माण में या मुकुलन में? तो इसका सही आंसर होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन में। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा है कि भ्रूणपोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? समसूत्री, मुकुलन, असूत्री, कोशिका मुक्त निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका मुक्त निर्माण। अगला प्रश्न फिर आपके बीच में ये रहा कि जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों आपका राइबोसोम। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में फिर से कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट्स से संबंधित है? नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल या हरी शैवाल? तो इसका सही आंसर होगा आपका नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न फिर आपके बीच में है कि वित्तीय डीएनए पाया जाता है ई कोलाई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या इन सभी में? तो इसका आंसर होगा आपका इन सभी में। मित्रों ये रहे थे आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसी प्रकार आप लोगों के बीच में हम प्रश्न लेते आएंगे। यदि आपको हमारे यह प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हम टाइप करके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।